हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि ऑर्बिट और ऑर्बिटल क्या होते हैं। ऑर्बिट इज द स्पेस वेयर इलेक्ट्रॉन आर रिवॉल्व इज कॉल्ड एज ऑर्बिट। मतलब हमारी ऑर्बिट जो है वो ऐसी स्पेस है जहाँ पे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व हो रहा है न्यूक्लियस के अराउंड। हमें पता है ये स्ट्रक्चर ऑफ एटम है, उसमें क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। प्रोटॉन आर पॉजिटिवली चार्ज, न्यूट्रॉन हैज़ नो चार्ज। और इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, निगेटिवली चार्ज होते हैं। और एक क्या होते हैं, न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व होते हैं, लेकिन एक ऑर्बिट में रिवॉल्व होते हैं। जैसे कि ये हो गया फर्स्ट ऑर्बिट, ये सेकेंड ऑर्बिट, ये थर्ड ऑर्बिट, ये फोर्थ ऑर्बिट। ठीक है, तो इसके अराउंड क्या होते हैं, न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व होते हैं। इसलिए हम ऑर्बिट की डिफाइन करते वक्त क्या बोलते हैं, द स्पेस वेयर इलेक्ट्रॉन आर रिवॉल्व इज कॉल्ड एज ऑर्बिट। ठीक है, ये हो गई ऑर्बिट की डिफाइन हो गई। उसके बाद है देर आर मेन 7 ऑर्बिट। ऑर्बिट कितने होते हैं, मेन 7 ऑर्बिट होते हैं। दैट इज उसे हमने नाम दिया हुआ है KLMNOP Q। इस टाइप से हम उसे नेम करते हैं। ठीक है, जैसे कि ये हो गया हमारा पहला ऑर्बिट, दैट इज K ऑर्बिट, L ऑर्बिट, M ऑर्बिट, N ऑर्बिट, OP Q। ऐसे बाकी के ऑर्बिट होंगे और इसके अंदर क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, रिवॉल्व होंगे। ठीक है, दैट इज ऑर्बिट। तो हमने क्या बोला, देर आर मेन 7 ऑर्बिट, दैट इज KLMNOP Q। ठीक है, द कैपेसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ईच ऑर्बिट इज कैलकुलेटेड बाय यूजिंग फॉर्मूला 2n²। ठीक है, फिर एक ऑर्बिट में ऐसे तो नहीं सारे इलेक्ट्रॉन एक ही ऑर्बिट में घूमेंगे, ऐसे नहीं होता। तो हमें क्या देखनी होती है, उसकी कैपेसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ईच ऑर्बिट। मतलब एक ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व हो सकते हैं, वो हम कहाँ से कैलकुलेट करेंगे, 2n²। इस फॉर्मूले से हम क्या कैलकुलेट करेंगे कि एक ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व हो सकते हैं। द कैपेसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ईच ऑर्बिट इज कैलकुलेटेड बाय यूजिंग फॉर्मूला 2n²। ठीक है, इसके बाद एक और पॉइंट है, व्हेन n इज द नंबर ऑफ ऑर्बिट। n क्या है, नंबर ऑफ ऑर्बिट है। n को क्या बोला हमने, नंबर ऑफ ऑर्बिट। देयरफॉर इट इज फाउंडेड द ऑर्बिट कंटेंट 2 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन, 8 8 18 32। ठीक है, हमने सपोज इस ऑर्बिट को क्या बोला, n बोला। तो इसमें पहले इसमें कितने इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन। दूसरे इसमें 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरे में 8 18 32। ठीक है, इस टाइप से हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को रिवॉल्व होते हैं ऑर्बिट में। ठीक है, एंड दिस इज नॉन डायरेक्शनल। ये क्या होते हैं, नॉन डायरेक्शनल होते हैं, उसकी एक स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं होती। सो ये हो गए हमारे ऑर्बिट। ऑर्बिट की डिफाइन करते वक्त हमने क्या बोला, द स्पेस वेयर इलेक्ट्रॉन आर रिवॉल्व इज कॉल्ड एज ऑर्बिट। और कितने ऑर्बिट होते हैं, ये मेन 7 ऑर्बिट होते हैं, दैट इज नेम एज KLMNOP Q। और द कैपेसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ईच ऑर्बिट, मतलब एक ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन घूम सकते हैं, ये हम किस फॉर्मूले से कैलकुलेट करते हैं, 2n² से। ठीक है, इसके बाद पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व होंगे, दूसरे में 8 8 18। इस टाइप से इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व होंगे। और दिस इज नॉन डायरेक्शनल। ऑर्बिट क्या होते हैं, नॉन डायरेक्शन होते हैं, मतलब उसकी कोई भी स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं होती है। ठीक है, इसके बाद हमें पता होना चाहिए कि ऑर्बिटल क्या होते हैं। ठीक है, द ऑर्बिटल होते हैं द स्पेस वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। मतलब ऐसी स्पेस जहाँ पे इलेक्ट्रॉन फाइंड होने की कैपेबिलिटी, या बोल सकते हैं हम उसे प्रोबेबिलिटी बोल सकते हैं, मैक्सिमम होगी। मतलब ऐसी स्पेस जहाँ पे हमें इजीली इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा, उसे क्या बोलते हैं, हम ऑर्बिटल बोलते हैं। ठीक है, ऑर्बिट किसे कहा हमने, द स्पेस वेयर इलेक्ट्रॉन आर रिवॉल्व, दैट इज कॉल्ड एज ऑर्बिट। और ऑर्बिटल किसे बोला हमने, द स्पेस वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम, सॉरी, the space where probability of finding the electron is maximum, that is called as orbital, and the space where electron are revolved, that is called as orbit। ठीक है, इस टाइप से हमने ऑर्बिट और ऑर्बिटल को डिफाइन किया। तो ऑर्बिटल किसे बोला हमने, द स्पेस वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम, दैट इज कॉल्ड एज ऑर्बिटल। और उसके कुछ पॉइंट है, जैसे कि देर आर 4 मेन ऑर्बिटल, नेम एज SPDF। ये क्या है, ऑर्बिटल है। इसके बाद द कैपेसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ईच ऑर्बिटल इज कैलकुलेटेड बाय यूजिंग फॉर्मूला
2l+1। ठीक है, इस फॉर्मूले से हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि कौन से ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे। ठीक है, दिस आर डायरेक्शनल। और ऑर्बिट क्या थे हमारे, नॉन डायरेक्शनल थे, और ऑर्बिटल क्या है हमारे, डायरेक्शनल है एक्सेप्ट फॉर यक्स ऑर्बिट। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे, हमें पता है हमारे पास कितने ऑर्बिटल है, 4 ऑर्बिटल है, दैट इज एस पी डी एफ। तो इसके हम क्या देखेंगे, शेप ऑफ ऑर्बिटल देखेंगे। जैसे कि एस ऑर्बिटल है, इस एस ऑर्बिटल क्या होता है, इट इज स्पेरिकल एंड नॉन डायरेक्शनल। ये क्या है, नॉन डायरेक्शनल है, एस ऑर्बिटल को छोड़ के बाकी सारे क्या है, डायरेक्शनल है, और यही क्या है, एक नॉन डायरेक्शनल है। इट इज स्पेरिकल एंड नॉन डायरेक्शनल। सपोज हमने एक एक्स एक्सिस ली है, उसके बाद ये वाई एक्सिस ली हमने, ठीक है, ये जेड एक्सिस ली हमने। ठीक है, यस ऑर्बिटल क्या है, स्पेरिकल है। सपोज ये 1s2 ऑर्बिटल है। ठीक है, इस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व होंगे और प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन या स्पेस मध्ये राहील। ठीक है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रिवॉल्व हो रहे हैं और प्रोबेबिलिटी कहाँ पे रहेंगी, इस स्पेस में रहेंगी इलेक्ट्रॉन फाइंड होने की। ठीक है, ये हो गया यस ऑर्बिटल का शेप, इट इज स्पेरिकल एंड नॉन डायरेक्शनल। ठीक है, इसके बाद है हमारा पी ऑर्बिटल। इट हैज़ डम्बेल शेप हैविंग 2 लोब्स। मतलब इसका क्या है, शेप कौन सा है, डम्बेल शेप है। इसका क्या था, यस ऑर्बिटल का स्पेरिकल, पी का क्या है, डम्बेल शेप है एंड हैविंग 2 लोब्स। मतलब उसमें कितने लोब्स है, 2 लोब्स। ये हो गया हमारा डम्बेल शेप और ये लोब्स है उसके। ठीक है, तो ये हुआ हमारा पी ऑर्बिटल का शेप, क्या है, डम्बेल शेप है हमारा पी ऑर्बिटल। यस क्या है, स्पेरिकल, और पी क्या है, डम्बेल शेप। इसके बाद है डी ऑर्बिटल देखेंगे हम। तो डी ऑर्बिटल उसका शेप क्या है, इट इज़ डबल डम्बेल इन शेप एंड इट हैज़ 5 सब ऑर्बिटल। देखो ये हो गया एक डम्बेल और ये दूसरा डबल डम्बेल। ठीक है, तो डी ऑर्बिटल हैव डबल डम्बेल शेप। यस क्या है हमारा, स्पेरिकल, पी क्या है, डम्बेल, और डी क्या है, डबल डम्बेल। ठीक है, ये हो गया एस पी डी एफ। इसके बाद है हमारा एफ ऑर्बिटल। कितने ऑर्बिटल है हमारे पास, 4 ऑर्बिटल, दैट इज एस पी डी एफ। यस का शेप क्या है, स्पेरिकल है, पी का क्या है, डबल है, डी का क्या है, डबल डम्बेल है। ठीक है, डबल डम्बेल, यस पी डी एफ है और उसके हम शेप देख रहे हैं। यस का स्पेरिकल, पी का डम्बेल और डी का डबल डम्बेल। इसके बाद यफ है, यफ ऑर्बिटल, द शेप ऑफ यफ ऑर्बिटल आर डिफ्यूज। इसका शेप क्या है, डिफ्यूज है और वेरी कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए हम उसे ड्रॉ नहीं कर सकते इजीली, उसे हमें 3D इसमें ड्रॉ करना पड़ेगा। इट हैज़ 7 सब ऑर्बिटल। इसके पास कितने सब ऑर्बिटल है, 7। डी के पास कितने हैं, 5 सब ऑर्बिटल है। ठीक है, एफ के पास 7 सब ऑर्बिटल है। जैसे कि हमें पता है ये हो गए हमारे ऑर्बिटल, एक यस पी डी एफ। कितने ऑर्बिट है उसके पास, इसके पास यस के पास एक ही ऑर्बिट है। उसमें कितने ऑर्बिटल में कितने ऑर्बिटल कितने हैं उसके, 2 ऑर्बिटल है, मतलब उसमें 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। ठीक है, एक ही ऑर्बिटल बोल सकते हैं हम यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद है हमारा पी ऑर्बिटल। इसमें कितने सब ऑर्बिटल है, 3 सब ऑर्बिटल है, और इसमें इलेक्ट्रॉन कितने फिल होंगे, 6 इलेक्ट्रॉन इसमें रहेंगे। इट हैज़ 3 सब ऑर्बिटल। इसके बाद डी है, डी में कितने सब ऑर्बिटल है, इट हैज़ 5 सब ऑर्बिटल। ठीक है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे, 10 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। ये हो गया डी ऑर्बिटल। इसके बाद एफ ऑर्बिटल, इट हैज़ 7 सब ऑर्बिटल, 7 सब ऑर्बिटल। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, ये हो गया 7 ऑर्बिटल। इसके बाद इसमें इलेक्ट्रॉन फिलिंग होगी, कितनी इलेक्ट्रॉन रहेंगी इसमें, 14 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। ये हो गया हमारा एस पी डी एफ के ऑर्बिट, और उसमें कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे ओ। फिर हमें एक बात देखते हैं हम कि ऑर्बिट और ऑर्बिटल में मेजर डिफरेंस क्या है। ठीक है,
ये ऑर्बिट की डिफाइन करते वक्त हमने क्या बोला, द स्पेस वेयर इलेक्ट्रॉन आर रिवॉल्व इज कॉल्ड एज ऑर्बिट। ऑर्बिटल को हमने क्या बोला, द स्पेस वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम, दैट इज कॉल्ड एज ऑर्बिटल। ठीक है, इसके बाद हमें पता है ऑर्बिट कितने, 7 ऑर्बिट है, दैट इज KLMNOPQ। और ऑर्बिटल कितने, 4 ऑर्बिटल है, दैट इज S, P, D, F। इसके बाद द कैपेसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ईच ऑर्बिट कैलकुलेटेड बाय 2n², इस फॉर्मूले से हम कैलकुलेट करेंगे, और इसकी कैपेसिटी इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करेंगे। इसके बाद ईच ऑर्बिटल कंटेन मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब कितने और एक ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे, 2, दूसरे में 8, तीसरे में 18, 8, 18, 18, 32। ठीक है, ईच ऑर्बिटल कंटेन, यस में कितने होंगे, 2 ऑर्बिटल होंगे, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, पी में 6, डी में 10 और एफ में 14। ये हो गए यस के, ये हो गए पी के, ये डी और ये एफ के। ठीक है, इसके बाद है दिस इज नॉन डायरेक्शनल ऑर्बिट। क्या है हमारे ऑर्बिट, क्या है हमारे ऑर्बिट क्या है हमारे, दिस इज नॉन डायरेक्शनल। और ऑर्बिटल क्या है हमारे, दिस इज डायरेक्शनल एक्सेप्ट फॉर यस ऑर्बिटल। ठीक है, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंडिंग डिफरेंस बिटवीन ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल। थैंक यू।